नमस्कार। सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। हमारे विचार हमारी जिंदगी को बनाते हैं। जैसे हमारे विचार होते हैं या सोचने का ढंग होता है, वैसे ही हमारा जीवन हो जाता है। जी हाँ, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इन विचारों को शेयर करने से आपका शायद कुछ सेकंड जाते हों, पर शायद किसी व्यक्ति के जीवन में ये नया विचार आने से उसके सबकॉन्शियस माइंड में, उसके जीवन में शायद कोई परिवर्तन हो सकता है। इसलिए इन वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। विब्रोस हॉस्पिटल सहारनपुर में अच्छा अस्पताल, सस्ता इलाज, उच्च स्तरीय डॉक्टर के मार्गदर्शन में उच्च स्तरीय इलाज, उत्कृष्ट संसाधनों से लैस हाई क्वालिफाइड सर्जन अन्य सभी प्रकार के नवीनतम संसाधन, आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, फार्मेसी, पैथोलॉजी, मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट, सुपर डिलक्स एसी रूम, अन्य सभी प्रकार के नवीनतम संसाधन एक ही छत के नीचे। विब्रोस हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, रेजेंसी गार्डन के सामने, सहारनपुर। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 8791836339 पर। एक बार की बात है, सुकरात, जिनको इंग्लिश में सोक्रेटिस कहा जाता है, ये बहुत बड़े दार्शनिक हुए यूरोप के अंदर। यह एक दिन बैठे हुए थे और हाथ में शीशा पकड़ा हुआ था। बताते हैं कि सुकरात जो हैं वो दिखने में बहुत कुरूप थे, बहुत सुंदर नहीं थे। उनका चेहरा, उनका शरीर कोई बहुत सुंदर नहीं था, पर वो बहुत बड़े दार्शनिक कहे गए। आने वाले समय में उनके जो शिष्य थे, जैसे प्लेटो, सेंट अगस्टीन, एरिस्टोटल, ऐसे बहुत सारे और दार्शनिकों की पूरी श्रृंखला है। एक दिन वो बैठे हुए शीशे में अपना चेहरा देख रहे थे। कमरे में अकेले बैठे थे, शीशे को एकटक देखे जा रहे थे। तो इतने में एक शिष्य ने दरवाजा खोला और वो अंदर आया। उसने देखा कि सुकरात, जो कि बहुत भद्दे दिखते हैं, अपना चेहरा देख रहे हैं। तो उस शिष्य की हंसी छूट गई। हंसी छूटी और वो बाहर चला गया। उससे हंसी रोकी ना गई। सुकरात इस बात को समझ गए कि वो व्यक्ति उनके ऊपर हंस रहा है, पर सुकरात तो निर्मल हृदय के थे, उसको जरूर कुछ सिखाना चाहते थे। कमरे से बाहर गए, उसको बुलाया, अंदर आ जाओ। अंदर आके वो खड़ा हो गया। उसको बोले कि तुम क्यों हंसे? तो उसने कुछ जवाब ना दिया, गर्दन नीचे करके खड़ा हो गया। बोले तुम इसलिए हंसे क्योंकि मैं बहुत कुरूप हूं और मैं शीशा देख रहा था, इसलिए हंसे ना? तो उसने शर्माते हुए बोला जी हां, मैं इसीलिए हंसा। अब तुम्हारे मन में कोई सवाल है क्या? सुकरात बोले। तो इस शिष्य ने कहा कि हाँ, मैं यही सोच रहा था कि इतने भद्दे चेहरे को, मुझे माफ कीजिएगा, पर इतने भद्दे चेहरे को कोई इतनी देर कैसे देख सकता है? सुकरात हंसते हुए बोले कि मैं रोज अपने भद्दे चेहरे को देखता हूं, और इसलिए देखता हूं कि इस चेहरे को देख के मुझे यह समझ में आ जाए कि मेरा चेहरा भद्दा है, तो मुझे कुछ अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे कि मेरे भद्दे चेहरा का जो कुरूपता है वो कहीं ना कहीं मेरे अच्छे कर्मों से छुप जाए। इसलिए मैं रोज अच्छे कर्म करता हूं। शिष्य भी बेबाक था। उसने कहा क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? बोले हाँ। बोले इसका मतलब कि जो लोग खूबसूरत हैं, जो अच्छे दिखते हैं, उन लोगों को शीशा देखने की जरूरत नहीं है या फिर कोई अच्छे कर्म करने की जरूरत नहीं है? सुकरात बोले नहीं, उन लोगों को भी शीशा देखने की जरूरत है, जिससे कि वो यह देख सके कि वो कितने खूबसूरत हैं, और उनके जो गलत कर्म हैं, जो खराब कर्म हैं, कुरूपता के कर्म जो होंगे, वह उनकी सुंदरता को छिपा देंगे। इसलिए उनको चाहिए कि वह देखें कि परमात्मा ने उनको कितना सुंदर चेहरा दिया है, सुंदर शरीर दिया है, उसके बाद भी उनके जो कर्म हैं वो कुरूपता भरे हैं, तो उनकी सुंदरता वह उस बात के पीछे छुप जाएगी। उनको भी चाहिए कि वो अच्छे कर्म करें। देखिए, ऐसे होते हैं महान दार्शनिक, संत महात्मा, जो हर चीज में अच्छी चीज ढूंढते हैं। हमें अपने आप से आज पूछना चाहिए कि क्या हम अपने जिंदगी में हमेशा प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते रहते हैं या हम सॉल्यूशंस के बारे में सोचते हैं? समाज में लोग हमें प्रॉब्लम बोलने वाला सोचते हैं, परेशानियों के बारे में बात करने वाले इंसान के रूप में जानते हैं, या ऐसे इंसान के रूप में जानते हैं जिसके पास हर चीज का सॉल्यूशन है, हर ताले की चाबी जरूर होती है। ज्यादातर समय जब हम लोग डिप्रेशन में होते हैं, तनाव में होते हैं, तो उस समय हम लोग कहीं ना कहीं परेशानी के बारे में सोच रहे होते हैं, या यूं कहें परेशानी कितनी बड़ी है, कैसी है, उसी के बारे में विचार बना रहे होते हैं, और यह सोच सोच के हम डिप्रेशन में आ जाते हैं।
हमें चाहिए कि एक आदत डेवलप करें कि कैसे जैसे ही कोई परेशानी आए उसके बारे में सॉल्यूशन ढूंढें और सिर्फ सॉल्यूशन को सोचते ना रहें, सॉल्यूशन के ऊपर तुरंत निर्णय लेके एक्शन ले लें। उसके ऊपर एक्शन लेने से क्या होगा कि आप बिजी हो जाएंगे और आप तनाव में नहीं आएंगे। यह विचार ही हैं जो हमारे जीवन को बनाते हैं और विचार पैदा होते हैं मन से। मन को नियंत्रित करना ही जीवन में बड़ा जरूरी है, जिससे कि आप सुखमय जीवन जी सके। आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे आपसे एक बार फिर एक नया विचार, एक नई कहानी लेके। आज के लिए नमस्कार।